कक्षा 9 से 12 तक व्याकरण में एक प्रश्न आता है पद परिचय से संबंधित। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद परिचय आखिर क्या है, प्रश्न को समझ नहीं पाते और सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए जानते हैं पद परिचय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। तो इस बात से आपको समझ में आ गया कि पद किसे कहेंगे। सामान्य सी बात है कि एक वाक्य जब हम बनाते हैं तो उस वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कार्य को करने वाला कौन है, कार्य क्या हो रहा है, और अन्य भी बहुत सारी बातें जो कि संज्ञा से संबंधित हैं, लिंग से संबंधित हैं, वचन से संबंधित हैं, कारक से संबंधित हैं और उनका आपस में क्या संबंध है। तो इन सारे शब्दों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं और वही एक सार्थक वाक्य कहलाता है। तो उस सार्थक वाक्य में कितने शब्द हैं और उन शब्दों का आपस में क्या संबंध है और वे शब्द किस बात को बता रहे हैं, ये सभी पद परिचय में आ जाता है। तो शब्दों के व्याकरणिक परिचय को हम पद परिचय कहते हैं। अब अगर हम इसकी परिभाषा जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। ये तो हो गई पद की परिभाषा। और पद परिचय यदि आपको देना है और उसकी परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पद व्याख्या या पदान्वय। पद की व्याख्या या पद का अन्वय करना, यानी पदों को सही तरीके से जमाना, भी इसे पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त होता है अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, इसका भी हमें उल्लेख करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं संज्ञा शब्द के परिचय से। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु हम 5 बातों का ध्यान रखते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात है संज्ञा का प्रकार। संज्ञा कौन सी है? संज्ञा के अनेक प्रकार हैं। आपने संज्ञा वाले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहली बात है संज्ञा के प्रकार। दूसरा है उसका लिंग। तीसरा है वचन। एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। लिंग पुरुष है, स्त्री है। इसके बाद आता है चौथा नंबर कारक। कारक जैसे कि कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध कारक है। इन सभी के में से कौन सा कारक है? और पांचवा आता है उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, कि जो क्रिया हो रही है उस शब्द का उसके साथ क्या संबंध है। तो संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। अब इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे कि यह कार्य और इस कार्य को करने वाला, तथा कर्म के लिए हम लिखेंगे कि यह क्रिया या यह कर्म। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण है आपकी पुस्तक में दिया गया है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो वाक्य में अभिषेक है और पुस्तक शब्द है, ये दोनों ही संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय हम 5 बातों के अनुसार इस प्रकार से देंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे अभिषेक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभिषेक पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। पढ़ता शब्द जो है, पढ़ता है शब्द, वह क्रिया का कर्ता है। अब दूसरा शब्द इसमें आता है संज्ञा शब्द पुस्तक। तो पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक एक नहीं बल्कि सभी पुस्तकों को हम पुस्तक ही कहते हैं। यह स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, क्योंकि एक पुस्तक की बात कर रहे हैं हम, पुस्तकें नहीं कहा है, हम सिर्फ पुस्तक कह रहे हैं। कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। दूसरी जब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय, किसी सर्वनाम के पद परिचय से भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होता है
जिनका हमने संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि संज्ञा में नाम आता है और सर्वनाम में नाम नहीं आता, बल्कि सर्वनाम शब्द आता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये हमें बताना होता है। तो अगर हम लिखेंगे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से इसका पद परिचय देंगे? देखिए, इस वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है, इसलिए इसका जो परिचय होगा वो किस प्रकार से होगा? देखिए, नीचे हम लिखकर बता रहे हैं इसमें। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, पढ़ता हूँ क्रिया का करता है। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। अब ये एक वाक्य है कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे, कोई, ये सभी पद सर्वनाम पद हैं। इनका भी पद परिचय हम जब देंगे तो इस प्रकार देंगे। सबसे पहला शब्द हम लिखेंगे यह। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, कार संज्ञा शब्द से संबंध है इसका। और दूसरा जब हम वाक्य बनाएंगे, और दूसरा शब्द है जिसे। जिसे को हम जिसे शब्द का हम पद परिचय देंगे तो इसमें हम लिखेंगे यह संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। इसके बाद तीसरा शब्द आता है कोई। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का करता है। अब तीसरी बात आती है कि विशेषण शब्द का परिचय हम कैसे देंगे। विशेषण शब्द का पद परिचय देने के लिए किसी विशेषण शब्द के परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख होता है। तो कौन कौन सी बातें हैं इसमें? निम्न बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बातें हैं आइए देखते हैं। विशेषण का प्रकार सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा, दूसरा उसकी अवस्था, तीसरा लिंग, चौथा वचन और पांचवा विशेष्य और उसके साथ उसका संबंध। अब वाक्य जो है वो ये है विशेषण से संबंधित कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब इस वाक्य में देखिए कि वीर और सब शब्द विशेषण हैं। वीर राम, क्योंकि राम की विशेषता वीर बताई है कि राम वीर हैं, इसलिए उनकी विशेषता हो गई वीर। और सब राक्षस, सब शब्द विशेषण हो गया। उनका जो अपन पद परिचय लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे? पहला शब्द लेते हैं वीर। वीर के आगे हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वीरता उसका गुण है। मूलावस्था है, पुल्लिंग एक वचन, राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। अब दूसरा शब्द है सब। सब शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्यावाचक शब्दों में कुछ सब इस तरह के शब्द भी आते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। अब चौथी तरह का जो पद परिचय है वो है क्रियापद का परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय। तो क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार आता है, लिंग आता है, वचन आता है, वाच्य आता है, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो शब्द हैं उनका हमें संबंध बताना होता है। तो इसमें हम जो वाक्य ले रहे हैं वह है राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें मारा पद क्रिया है। भाई किया क्या? मारा, तो वह मारा पद क्रिया हो गई। अब इसका पद परिचय हम किस प्रकार से देंगे? मारा, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो मारा शब्द सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि एक ही को मारा, मारे नहीं आ रहा,
मारा आया है, कर्तृवाच्य है, भूतकाल है। मारा क्रिया का कर्ता राम, कर्म रावण तथा करण बाण है। अब है अव्यय या अविकारी शब्द का पद परिचय। अव्यय या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसे पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। क्योंकि अव्यय आप जानते हैं जिस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, हमेशा एक से ही रहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, यथा, तथा, सर्वदा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय शब्दों में जो ये विशेषता है कि वे परिवर्तनशील नहीं हैं, तो उनके पद परिचय में अव्यय का केवल प्रकार बताया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है या संबंध ही बताया जाता है। तो इसके बाद आता है क्रिया विशेषण का पद परिचय। हमने क्रिया का परिचय दिया, अब क्रिया विशेषण का पद परिचय देते हैं। इसके लिए वाक्य है लड़के ऊपर खड़े हैं। ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है। इसका पद परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े हैं वो स्थान कौन सा है? ऊपर है वह स्थान, ऊपर खड़े हुए हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। अब छठे प्रकार का पद परिचय आता है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? काके की भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। प्रत्युत वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। के बाद जो शब्द आया है वह संबंध को बताता है, इसलिए इसका परिचय होगा संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। अब सातवां आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। समुच्चय बोधक, समुच्चय तृप्ति और गुंजन जा रही हैं, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका पद परिचय क्या होगा? और लिखेंगे और डैश लगाकर लिखेंगे, यह समुच्चय बोधक अव्यय है। संयोजक तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है, क्योंकि तृप्ति तथा गुंजन दो लड़कियां हैं, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और इन दोनों शब्दों को वो जोड़ता है। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक, जिसमें अलग अलग चिन्ह लगाकर हम दर्शाते हैं। अरे यह क्या हो गया, हमें आश्चर्य हुआ, तो हमने कहा अरे यह क्या हो गया। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय जो विस्मय के भाव का बोध कराता है, तो हम इसको अरे शब्द लिख देंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय है और विस्मय के भाव का बोध कराता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक पद का परिचय देंगे। एक पद में अनेक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द का हमें परिचय देना होता है। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं इसको कि हमें किन आधारों पर इनका परिचय देना होता है। एक तो संज्ञा के प्रकार के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह बताने के लिए हमें इसका परिचय देना होता है। तो पद परिचय में प्रत्येक शब्द को अलग अलग लिखें और उसके बारे में विस्तार पूर्वक न लिखते हुए सामान्य संक्षेप में उसका संबंध या उसका परिचय लिखें। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। पहला, पद परिचय से संबंधित कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं।
ताकि आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहला प्रश्न है, पद परिचय में मुख्यतः क्या करना होता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपने पाठ को पढ़ा हुआ है तो ध्यान से सुने चारों विकल्प और बताएं कि इसमें क्या करना होता है। पहला विकल्प है पद का भावार्थ बताना। दूसरा विकल्प है पद का सरलार्थ बताना। तीसरा विकल्प है शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना। और चौथा विकल्प है पद पर नियुक्ति बताना। अब इन चारों में से सही उत्तर क्या है? इन चारों में से सही उत्तर है शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? ऊपर आपको पूछा गया था कि क्या बतलाया जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है। तो आप चारों विकल्प को ध्यान से सुने और फिर बताएं कि क्या नहीं बताया जाना चाहिए। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन और काल। तो इसमें से क्या नहीं बताया जाना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसमें से संज्ञा का प्रकार भी हमें बताना है, लिंग भी बताना है, वचन भी बताना है। तो चौथा काल ये हमें नहीं बताना है। अब तीसरा प्रश्न है, पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बतलाया गया है? एक बार फिर से सुने। पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किस पद के परिचय में बताया गया है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संज्ञा। इसका सही उत्तर है क्रिया, क्योंकि क्रिया में ही वाच्य और काल से संबंधित चर्चा हमें करनी होती है, बताना होता है कि किस काल का वाक्य है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया। अब कुछ प्रश्न हैं जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और उसे हल करने का प्रयास करें। यदि उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, बोर्ड पर देखें। प्रश्न है, पद परिचय किसे कहते हैं? उत्तर वीडियो में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम पद के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख करना होता है? इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पदों का पद परिचय दीजिए। अब वाक्य है, लोकेश विद्यालय जाएगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, राम पुस्तक पढ़ता है। इसके अलावा चौथा प्रश्न, कुछ शब्दों को जो मोटे अक्षर में लिखे हुए हैं उनका परिचय दीजिए। वाक्य है, यह सुंदर पुस्तक मुझे दो। अब इसका आपको अलग अलग शब्दों का अलग अलग पद परिचय देना है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, वाह क्या ही नयनाभिराम दृश्य है, वाह पद का पद परिचय दीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और अभ्यास पुस्तिका में लिखने के बाद इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। यदि आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि आपको पद परिचय समझ में आ गया है और निश्चय रूप से आप परीक्षा में पद परिचय से संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे।